इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस दरख्वास्त पर तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बारे में ये मान लिया कि वो मुतासिब हैं, जानिबदार हैं, उस दरख्वास्त को दरख्वास्त गुजार पढ़ ही नहीं सका। और ये बात नज़र आ रही थी कमरा अदालत में कि ये दरख्वास्त इन्होंने अंजुम वकील साहब ने पढ़ी ही नहीं थी। ये दरख्वास्त कहीं और तैयार हुई है, किसी और ने उनको ये दरख्वास्त लिख के दी है, किसी और ने ये दरख्वास्त दायर की है, किसी और ने ये सारी वारदात डाली है। अंजुम वकील साहब का कोई तल्लुक नहीं था इससे। अंजुम वकील साहब का सिर्फ नाम इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वजह यह है कि नून लीग के इन MNAs को बचाना नून लीग से ज़्यादा किसी और की मजबूरी है, किसी और की ज़रूरत है। ये तो आराम से घरों में बैठे हैं, इनको तो मसले कोई नहीं है। इनको तो बताएगा कि आपकी तरफ से दरखास्तें दायर होनी है, दस्तखत कर दें। इन्होंने दस्तखत कर दिया, अब तक तो यही लग रहा है, क्योंकि वो अपनी दरखास्त पढ़ नहीं सके, उनको पता ही नहीं था। और उन्होंने कहा जी मैं मानता हूँ मैंने पढ़े बगैर ये दरखास्त के ऊपर दस्तखत कर दिए थे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो ना ये 3 अल्फाज पढ़ सके, ना उन्हें पता था कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने जिस दरखास्त गुजार की दरखास्त पर तारिक महमूद जहांगीरी साहब से केसेस ट्रांसफर किए हैं, उस दरखास्त गुजार को अपनी दरखास्त पढ़नी नहीं आ रही थी, उसको पता नहीं था उस दरखास्त में क्या लिखा हुआ है। वो एक सबूत नहीं दे सका, बल्कि वो माफिया मांगता है कि मैंने गलत लिखा है। जो दरखास्त गुजार मान रहा है कि वो गलत लिखा है, उसने उसमें हकीकत नहीं थी, उस दरखास्त गुजार की उस दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि ये दरखास्त गुजार बिल्कुल ठीक कह रहा है, बाइस्ड हैं, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी जानिबदार हैं और लिहाजा केसेस ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो दरखास्त गुजार है वो मुकर गया अपनी बात पर, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने उस दरखास्त गुजार की उस बात को मानते हुए केसेस ट्रांसफर किए। मैं पूछ नहीं सका फ़हीम अख्तर साहब से या हमारे दोस्त हैं अकील जो इसको इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं कि ये फैसला जो है वो किस किस का जो है वो था। मैं दोस्त यहाँ बैठे हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि ज़रा ये गूगल करके देखें ताकि मैं इस वीडियो में आपको बता सकूँ कि ये इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला था कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से दरखास्त ये केसेस ट्रांसफ़र करने वाला ये इलेक्शन कमीशन के कितने मेंबर्स का था, सिकंदर सुल्तान राजा उसमें थे या नहीं थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, दोबारा बता रहा हूँ, समझिए इस बात को कि जिस दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने जिस दरखास्त को एक्सेप्ट किया, उस दरखास्त को दायर करने वाला दरखास्त गुजार आज मान गया है कि कोई नेपोटिज्म नहीं था, कोई पार्टीजन नहीं था, कोई बायसनेस नहीं थी। आज जब वो मान गया है कि ऐसी कोई चीज नहीं थी, उस चीज को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दुरुस्त कह रहा है और उसकी बेस पे इलेक्शन कमीशन ने केसेस ट्रांसफर कर दिए इनसे, तारिक महमूद जहांगीरी साहब से। वो शकूर प्राचा जो अजीम जज हैं नून लीग के नज़दीक, इस निज़ाम के नज़दीक, सिकंदर सुल्तान राजा के नज़दीक हीरा जज, रिटायर्ड जज हीरा, वो हैं शकूर प्राचा साहब। और उसके बाद क्योंकि नून लीग को ये बड़ा क्लियर था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाएगा तो वहाँ ये बचा लेंगे हम, लेकिन मसला ये आया है कि चलें एक और चीज़ भी आपको बता देता हूँ कि मैंने बहुत इसको चेक किया है तो पता ही चला है कि अगर आमिर फारूक साहब आज अंजुम वकील साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू ना करते तो एक लेटर भी शायद लिख दिया जाता इस सारे मामले पर, क्योंकि ये भी इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने उनको अप्रोच किया है, सिफारिश करवाई है, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाती। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में शुरू होती या तारिक महमूद जहांगीरी साहब लेटर लिख देते और 3 रुकनी बेंच मान जाता तो फिर अंजुम वकील साहब का बचना बिल्कुल नामुमकिन था। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे KPK की एक डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से एक दरखास्त तैयार हुई और वो दरखास्त दायर हो रही थी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बेंच में, जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब और सरदार एजाज इसाक खान साहब हैं उस बेंच में, जिसमें बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जो कुछ किया गया है, उनके डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए हैं, उस मामले को उस बेंच ने वो सुन रहा था। वहाँ पे फैसल वाडा के खिलाफ एक दरखास्त दायर होने लगी थी कंटेम्प्ट की, लेकिन काजी फाइज साहब ने सो मोटो लेके और फैसल वाडा को और मुस्तफ़ा कमाल को अपने सामने बुला लिया, जिससे फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल बच गए। अगर ये दरखास्त KPK की एक डिस्ट्रिक्ट जो बार है उसकी जानिब से दायर हो जाती तो कंफर्म थी फैसल वाडा की 1 माह में न्यायालय, लेकिन क्योंकि काजी साहब के पास मामला है तो काजी साहब उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। और काजी साहब ने मिन्नतें तरले की उनकी कि किसी तरह से माफ़ी मांग लें, और फैसल वाडा साहब ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। और काजी साहब ने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया को बुरा भला कहा, सबको आड़े हाथों लिया, कुरानी आयत, हदीस, हाफिज़ को बुलाओ, ये करो, वो करो, कुरान मजीद ले आओ, फलानी आयत खोलो, फलानी आयत, सब कुछ किया। फैसल वाडा को कुछ कहने की कोई जुर्रत नहीं हुई, काजी साहब नहीं कुछ कह सके, यानी इतने पावरफुल हैं फैसल वाडा साहब। तो यहाँ पे भी अंजुम वकील साहब का मामला अगर ये टेकअप ना करते आमिर फारूक साहब तो एक लेटर के भी चांसेस थे का बताया जा रहा है कि एक लेटर आ सकता था और उस लेटर के बाद 3 रुकनी बेंच बनाना पड़ता और उसमें आमिर फारूक साहब ना होते और ख़ुद होते भी तो 2 और जज होते। और दूसरा फिर मामला ये था
कि ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब खुद भी इनको कंटेम्प्ट नोटिस दे सकते थे जब ट्रिब्यूनल के तौर पे वो काम स्टार्ट करते। तो उसके बाद आमिर फारूक साहब ने ये कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये कायम मकाम सदर से ऐसी क्या क़यामत आई थी, कौन सा आसमान गिर रहा था कि कायम मकाम सदर से आपने ऑर्डिनेंस जारी करवाया। और जो फैसल चौधरी साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं, फैसल चौधरी साहब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के वकील हैं और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने पिटीशन की थी और वो खड़े हुए हैं इस वक्त इस असूली मौक़िफ़ के ऊपर कि पीटीआई के लोग जीते हैं। तो ये जो तीनों हैं पीटीआई के जीते हुए, आमिर मुग़ल साहब, शुएब शाहीन साहब और तीसरे अली बुखारी साहब, तो इन्होंने जो है ये बताया अदालत को कि ये जो गिलानी साहब हैं इनको तो अपना केस ट्रिब्यूनल्स के पास है, तो इन्होंने जनाब दे दिया है, इन्होंने दस्तखत किए कायम मकाम सदर ने ऑर्डिनेंस के ऊपर। और ये भी आपको बता दूं कि इस केस में इन तीनों में से जो फॉर्म 47 वाले हैं, एक के वकील थे सरदार तैमूर असलम, वो इस केस से अलग हो गए थे। जब ये सारा खेल खेला गया तो वो अलग हो गए थे। और उसके बाद आमिर फारूक साहब ने कहा कि अगर आपने ऑर्डिनेंसेस से ही निज़ाम को चलाना है तो फिर पार्लियामेंट को ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा कि एक वो वाह फैक्ट्री है, एक आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वाह फैक्ट्री जो है वो असला बनाती है, आप जो है वो ऑर्डिनेंस बनाते हैं। और उसके बाद उन्होंने पूछा अंजुम वकील साहब से कि आपने अपनी दरख्वास्त के साथ आपने एक बयान हल्फी लगाया है, तो बयान हल्फी का मतलब यह है कि आप हल्फन कह रहे हैं कि आप जो दरख्वास्त में कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। आपने हल्फन कहा है कि जज तारिक महमूद जहांगीरी बाइस्ड हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो जानिबदार हैं, मुतासिब हैं। अब आपको उनका तअस्सुब साबित करना होगा, उनकी जानिबदारी को साबित करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर आप ये साबित ना कर सके तो इसके कंसिक्वेंसेज होंगे। उनकी वजाहत फिर मुस्तरद की गई और साथ ही उनको जनाब फिर शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अंजुम वकील साहब माफ़ी मांगते रहे। उन्होंने कहा कि अदालतों को बहुत एहतराम करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप एहतराम की कोई ज़रूरत नहीं है, आमिर फारूक साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि आप उनके जो कुछ उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं तारिक महमूद जहांगीर साहब के, उनके ऑर्डर में से कोई एक चीज़ दिखा दें जो आप बाइसनेस साबित कर सकें। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए आप उनको चेंज करवाना चाहते हैं कि उनसे केस क्योंकि उन्होंने आपकी सिफारिश नहीं मानी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारी 6 बार उनसे पूछा गया, कोई उनके पास जवाब नहीं था। और उन्होंने कहा आमिर फारूक साहब ने कि अगर उनके ऑर्डर्स में कोई बेज़ाबगी थी आप उनका ऑर्डर चैलेंज कर लेते, लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो एक्सप्लेन करें। और उन्होंने कहा 10 मिनट से आपसे पूछ रहा हूँ, आधा घंटा और आपसे पूछूंगा, आप जवाब दें। अल्फाज के चुनाव की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जानिबदारी बताएं, तअस्सुब बताएं। और उन्होंने कहा कि आप बता दें ना, आप कह रहे हैं कि वो उनके साथ बताएं कि दूसरे जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको वो मुस्कुरा के देखते हैं, आप गुस्से से देखते हैं, कोई तो बात बताएं। कुछ तो आपने ऐसा देखा होगा कि आपने इतने उनके लिए अल्फाज लिख दिए जो तौहीन आमेज़ अल्फाज हैं। और उन्होंने कहा कि गलत काम करने के भी ठीक तरीके होते हैं। और उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें अब जनाब इस पर बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि 3 इस्तीफ़े जो हैं, कहा जा रहा है कि 3 इस्तीफ़ों की गूंज है शहर इक़्तिदार में। एहतशाम अब्बासी साहब हमारे दोस्त, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है कि तीनों उम्मीद जो नून लीग के फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं, राजा खुर्रम नवाज़, तारिक फजल चौधरी साहब, अंजुम वकील साहब, इन तीनों के बारे में बताया जा रहा है कि किसी भी लम्हे वक्त जो है वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि जब ये मुस्ताफ़ी होंगे तो जो ट्रिब्यूनल में केस है वो इन्फेक्शस हो जाएगा, गैर मौसर हो जाएगा और फिर इलेक्शन होगा। और अब तो हमारा निज़ाम जो है वो इतना सीख गया 8 फरवरी की गलतियों से कि 21 अप्रैल को जब इलेक्शन हुए हैं तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फॉर्म 45 पहले से तैयार किए हुए थे, फॉर्म 47 भी पहले से तैयार किया, अच्छा फॉर्म 47 तैयार नहीं किए हुए थे, फॉर्म 45 तैयार किए हुए थे। यानी हुआ ये कि उन्होंने पोलिंग स्टेशनों पे जो डब्बे शब्बे थे, जो वो उनका जो भी मामला था, लेकिन वो पूरे डब्बे अलग से तैयार थे। और सिर्फ ये किया गया कि जो डब्बे ओरिजिनल थे उनको साइड पे किया गया, दूसरे डब्बे रखे गए, उनमें वोटों का पता था कि किसके कितने वोट हैं, उसके मुताबिक फॉर्म 45 तैयार थे। और पूरी ईच एंड एवरीथिंग पहले तैयार थी कि इतना वोट कास्ट हुआ पड़ा है, डब्बों में पड़ा हुआ है, उसके मुताबिक फॉर्म 45 थे और उन फॉर्म 45 को देख के फॉर्म 47 तैयार कर लिया गया। तो इसलिए ये चांसेस हैं कि तीनों मुस्ताफ़ी हो जाएं और उसके बाद जो है वो इलेक्शन जो है वो दोबारा से इन 3 हल्कों में कराया जाए। और 3 हल्कों में जब इलेक्शन दोबारा कराया जाए तो फिर वो गलतियां ना दोहराई जाएं जो पहले दोहराई गई हैं, और फिर जो है वो एक ठीक तरीके से धांधली जो है वो की जाए। ये एक अब इरादा है। अब ये मुस्ताफ़ी होते हैं नहीं होते, ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं देखने हैं, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि अब ट्रिब्यूनल काम शुरू कर देगा। और जब ट्रिब्यूनल काम शुरू करेगा तारिक महमूद जहांगीरी साहब का, तो फिर आप देखेंगे कि ये तीनों सीटें जो हैं वो इनकी तरफ से जो है इन तीनों की सीटें जाएंगी। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि इलेक्शन कमीशन के कौन कौन इसमें मेम्बरान थे ये फैसला देने वाले। लेकिन पीटीआई की बड़ी फतह है कि एक आज़ाद जज जो है उसको बतौर ट्रिब्यूनल बहाल हो गया और पूरा इनका ऑर्डिनेंस जारी करना हो, रिटायर्ड जज लगाना हो, सब बर्बाद हो गया है, सब तबाह हो गया है।
ये PTI की बहुत बड़ी कामयाबी है। अली बुखारी साहब हों, शुएब शाहीन साहब हों, आमिर मुगल साहब हों, और ज़ाहिर है ये इमरान खान के नुमाइंदे हैं, और इनके साथ खड़े हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, फैसल चौधरी एडवोकेट जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।